वेलकम वेलकम टू 92.7 बिग एफएम बेनेटल बिग गोल्डन वॉइस का ये सीजन। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ उज्जवल त्रिवेदी जी से कि यहाँ पर हमारे दोनों जजेस का वेलकम करें 92.7 बिग एफएम की ओर से। जय, आइए सर, आइए। ऑलराइट, माइक्स जी, फोटो जी, ओके ओके। तो हम एक काम करते हैं, हमने एक केक का इंतजाम किया है इनके स्वागत में। अच्छा, यहाँ पे क्या सेंटर भैया बस सेंटर यहाँ पे सर इधर क्या भैया होल्ड यहाँ पे सामने इस तरफ यहाँ पे होल्ड 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 सर भैया तो आगे क्या लास्ट यहाँ पे होल्ड होल्ड सामने सामने यहाँ पे सर लोग क्या सेंटर अमन सर यहाँ पे आप एक दूसरे को खिलाएं। एक दूसरे को खिलाइए। क्या बात है, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे जी, क्या बात है। ऑलराइट, माइक प्लीज, माइक। और इसको हटाइए। इसमें बेनेड्रिल तो नहीं है? नहीं, इसमें बेनेड्रिल हाँ, डिपेंड करता है क्योंकि आप लोगों को गीली या सूखी, क्योंकि मेरे करियर को सिर्फ 2 इयर्स हुए हैं और एट एन अर्ली स्टेज मुझे लगता है कि एक यंग एज पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है टू बी अ जज एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड जितना वी कैन फाइंड न्यू टैलेंट एंड प्रमोट न्यू टैलेंट थ्रू आवर फिल्म्स, आवर म्यूजिक, तो दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड आई एम हैप्पी एंड प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस। ऐसे ही एक शो से आपने भी कहीं ना कहीं शुरुआत की थी। हाँ जी, मैंने उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। मैं एक्चुअली जब 10 साल का था मैं सारेगामापा में मैंने भाग लिया था और आज मुझे लगता है कि आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल एंड थोड़ा सा वियर्ड भी लगता है लेकिन आई एम फीलिंग रियली ऑसम बिकॉज वी आर प्रमोटिंग यंग टैलेंट एंड मुझे लगता है कि इंडिया में यंग टैलेंट का ऊपर आना और उभरना बहुत इम्पोर्टेंट है एंड ताकि वो बॉलीवुड में अपना एक नाम बनाए एंड हमारे देश का नाम आगे इंटरनेशनल में एक ग्लोबल एक्सपोजर लेके आए। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एंड आई एम रियली प्राउड कि मैं ये अपने भाई के साथ कर रहा हूँ। सो आई एम रियली एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये भी पहली बार हो रहा है कि दोनों भाई 4 में हो रहा है, ये बताना जरूरी है। सीजन 4 जी अब आप दोनों यहाँ पर हैं, बातें तो डेफिनेटली और भी है, बहुत सारी है जो हम आगे भी करने वाले हैं, लेकिन म्यूजिक के बिना बात अधूरी रह जाएगी। तो क्या सुनाएंगे आप? अमल एक गाना सुनाए, मैं एक गाना सुनाऊं, आई थिंक सो। चूज कर लो पहले कौन सा सुनाना है। लो ठीक है, मेरा एक गाना आया था अजहर फिल्म से, बोल दो ना जरा, so I'll sing a few lines on that song. ये माइक थोड़ा सा कट रहा है, can we just sort this out? इतनी मोहब्बत करो ना मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना मैं भूल न जाऊं कहीं, देखा जब से चेहरा तेरा
तो हफ्तों से सोया नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। Come on. बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। सोचिए ये बस शुरुआत है तो कितना और सबसे ज़रूरी है सुर ताल तो ज़रूरी होता ही है कि आप दिल से गाए एंड यू रीच आउट टू आवर हार्ट्स, बिकॉज टुडे लाइक फिल्म म्यूज़िक हो या नॉन फिल्म म्यूज़िक हो, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपकी आवाज़ में एक वो बात हो जो सुन के लगे कि कौन है, मैं जानना चाहता हूँ किसकी आवाज़ है। तो जब तक आप वो नहीं कर सकते, आई थिंक देन इट्स मोर टफर टू रीच आउट। इट्स इम्पॉर्टेंट कि सुर और ताल के साथ आपकी एक यूनिकनेस हो आवाज़ में, और कहीं ना कहीं वो एक दिल को छूने वाली बात हो। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ सिंगर, एंड बाकी टेक्निकली तो अरमान विल एक्सप्लेन व्हाट ही वांट्स। मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं जब सुनूंगा देन आई विल बी एबल टू से, बट आई वुड लाइक टू गिव ऑल द कॉन्फिडेंस टू ऑल ऑफ देम, क्योंकि जब भी कोई कंपटीशन होता है बहुत अच्छा टैलेंट भी जब आता है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाता बिकॉज उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लो होता है। तो आई थिंक दे शुड हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड यहाँ पे आना चाहिए और ऐसा करना चाहिए कि दैट दे आर द स्टार्स एंड यू नो दे गोना बी द बिगेस्ट सिंगर्स ऑफ दिस कंट्री। क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस ये था एंड दैट्स व्हाई आई फील कि अगर उनमें वो कॉन्फिडेंस हो सो दे विल डेफिनेटली विन दिस कॉम्पिटिशन। कंप्लीटली आई थिंक हम लोग काफ़ी यंग भी है तो उन्हें डरना नहीं चाहिए कि कोई सीनियर लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे। वी आर योर एज ओनली, बट obviously we're musicians and singers, so just feel like we won and perform for us. तो कोने में खड़े रखकर आप डांटने नहीं वाले, बल्कि कंधे पर हाथ रखकर समझाने वाले कंटेस्टेंट। जी हाँ। चलिए, थैंक यू सो मच कि आपने बेनेटल बिग गोल्डन वॉइस सीजन 4 को जज करने की अपनी अनुमति दी है। एंड नाउ आई थ्रो ओपन मीडिया, अपने सवाल पूछ सकते हैं या? सबसे पहले तो शो जज करने वाले हो, पहली बार ये होने वाला है कि आप दोनों साथ में मिलकर शो जज करने वाले हैं, तो क्या प्रिपरेशन की है खास इस शो के लिए? प्रेपरेशन तो कंटेस्टेंट्स को करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग थोड़े एक्स्ट्रा टफ टास्क मास्टर्स भी हैं, अरमान एंड मी, एंड वी हैव जस्ट कम कि हम एक शो को जज कर रहे हैं जो पहली बार हमारे लिए भी एक नई चीज़ है और रेडियो का शो है। सो बहुत अच्छी बात है कि समटाइम्स टीवी शोज़ होते हैं, रियलिटी शोज़ होते हैं, बट ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है एंड इट्स द 4th सीज़न एंड आफ्टर रियली सीनियर जजेस हमें एक मौका मिला है एंड एज यंगस्टर्स वी आर रियली प्राउड। सो आई थिंक वी जस्ट गोइंग टू लुक आउट फॉर द बेस्ट वॉइस और जो मेरे दिल को छुए, जो अरमान और मुझे सही लगे, एंड बस दैट्स द प्लान वी हैव कम विद। अरमान, आप एक शो से आए हो तो आपके लिए कितना इजी और इजी होने वाला है? एक्चुअली मुझे लगता है कि हर एक कंपटीशन टफ ही होता है एंड अगर आप पूरे देश के टैलेंट्स के साथ compete कर रहे हो तो वो और भी चैलेंजिंग हो जाता है। मैं खुद एक रियलिटी शो का पार्ट रह चुका हूँ एंड टॉप 10 में भी आ चुका हूँ, लेकिन मैं उस शो को जीता नहीं था, मैं 7th पोजीशन पे आउट हो गया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दैट आप उस हार को नेगेटिव तरीके में ले लो। मैंने उसके बाद और मेहनत की एंड आई वेंट एंड डिड बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग एंड जो मेरे ड्रीम्स थे उसको चेज़ किए। तो आई थिंक कि जीतना और हारना इतना मायने नहीं रखता है इस कंपटीशन में। कॉन्फिडेंस के साथ और टैलेंट अगर है आप में तो आई थिंक डेफिनेटली द रियल विनर विल कम आउट ऑफ दिस कंपटीशन। इसके अलावा जजेस की बात करें तो हमेशा 2 या 3 जितने भी जजेस हो, एक सलाह मशवरा की ज़रूरत पड़ती है। तो जी। आप दोनों का कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है? क्योंकि हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है, आप प्लेबैक सिंगर हैं, तो कैसे? एक्चुअली बेस्ट कॉम्बिनेशन है क्योंकि आपको दोनों पर्सपेक्टिव से एडवाइस मिलेगी। अमल कॉम्पोजिशन के तरीके और प्लेबैक सिंगिंग म्यूज़िक डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा सकता हूँ कि एक कंपटीशन में गाना एंड एक माइक के पीछे गाना में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे लोग स्टेज शोज करते हैं बट व्हेन दे कम बिहाइंड द माइक उनकी ही आवाज़ इतनी अच्छी नहीं लगती। सो मे बी आई कैन गाइड देम विद माइक टेक्निक्स कि इतना एक्सप्रेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो एक अलग ही यूनिक कॉम्बिनेशन बना है ऑफ माइन एंड अरमान्स, क्योंकि एक सिंगर का पर्सपेक्टिव और एक कंपोजर का पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा।
इसके अलावा अरमान, अभी आपका जन्मदिन गया है, जी। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। Thank you so सेलिब्रेट किया आपने अपना जन्मदिन? मैं एक्चुअली लंदन में था, यूके में, एंड वहाँ पे मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, 21st बर्थडे। एंड वहाँ पे मैं अपने वर्ल्ड टूर को प्रमोट कर रहा था, तो उसी दौरान मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बर्थडे को भी वहाँ पे सेलिब्रेट करूँ। तो बहुत ही मज़ा आया एंड आई जस्ट केम बैक। मैं आज सुबह ही आया हूँ वहाँ से। इसके अलावा बॉलीवुड में बहुत सारे जजेस को देखा होगा आपने, तो बहुत सारे जजेस को देखा होगा, जी। कमाल आपने भी देखा होगा, तो ऐसा कोई जज है जिसको आप इंस्पायर करते हो बॉलीवुड में, जिसको आप ध्यान में रखकर शो को जज करने वाले हो? ध्यान में रख के तो नहीं करूँगा। मेरे अंकल बहुत सुपर जज रह चुके हैं इंडियन आइडल के लिए। ही इज़ बिन द फेस ऑफ इंडियन आइडल। सो उन सब में से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। आई थिंक सलीम मर्चेंट जो है इंडियन आइडल के भी जज रह चुके हैं, तो सबसे मैं काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। सलीम सर से क्या काम को मैं असिस्ट भी कर चुका हूँ, तो उनकी जजिंग स्टाइल मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो ऑनेस्ट है एंड जो उनके दिल में होता है वो साफ साफ कहता है कंटेस्टेंट से। सो यू नो, सलीम मर्चेंट एंड अनु अंकल, इन लोग दोनों की स्टाइल से आई लाइक द वे दे जज। मेरा पहला टाइम है जजिंग का, तो मुझे कुछ भी नहीं पता है, बट मैं सिर्फ सिंगिंग पे फोकस करना चाहता हूँ और टैलेंट पे फोकस करना चाहता हूँ। एंड जिसकी भी आवाज़ हमारे दिल को छुए, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फील इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली सुर ताल भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ सिंगर, लेकिन आज के ज़माने में आज का जो प्लेबैक सिंगिंग उसमें फील बहुत ऊपर आ चुका है इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी। तो मुझे लगता है कि जब किसी का एक वॉइस का जो क्वालिटी और वो फील हमें छू जाए, तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट वील बी सर्चिंग फॉर। दैट विल बी द गोल्डन वॉइस। यस। ऐसा कोई जज है अरमान जिसकी क्वालिटीज आप खुद में अडॉप्ट करना चाहते हो? मैं अपना खुद का एक जजिंग क्वालिटी लेके आना चाहता हूँ। ये सबसे पहली बार मैं कर रहा हूँ, तो आई वुड लाइक टू क्रिएट माई ओन स्टाइल एंड माई ओन यूनिक वे। काफी सारे हिट सिंगर्स भी हैं आपके, तो फिर कौन आगे आने वाला कौन सा अभी मेरी एक फिल्म है बार बार देखो, जो आज काला चश्मा करके उनका एक गाना है, बट सेकंड सॉन्ग जो आ रहा है 100 आसमान, वो अरमान ने गाया है, मेरा म्यूज़िक है। सो दैट विल बी कमिंग सून। बस यूजुअली जितने भी गाने आप मैं रहूँ या ना रहूँ, लो बोल दो ना ज़रा सब तेरा, जब जिस बार मैंने और अरमान ने साथ में एक गाना किया जब मेरा म्यूज़िक है और इसने गाया है, वो आप लोग सब ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया। तो आई थिंक दिस सॉन्ग विल ऑल्सो रीच आउट एंड रीच इनटू योर हार्ट्स। काला चश्मा की अगर 2 लाइन ऑडियंस के लिए हो जाए आप दोनों की आवाज़? सर, काला चश्मा मेरा गाना नहीं है और मुझे आता नहीं है पंजाबी, तो मैं नहीं गा पाऊँगा, बट सुपर हिट गाना है बादशाह का। तो मैं चाहता हूँ कि आप यूट्यूब पे देखो, व्यूज़ बढ़ाओ, मुझसे मत गवाओ। कंटेस्टेंट को क्या मैसेज देंगे? कंटेस्टेंट से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, इस एक फोकस से आना चाहिए दैट यू रियली टेक सिंगिंग सीरियसली, और आप फिल्म्स नॉन फिल्म्स इन दोनों पे फोकस करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी आवाज़ ढूंढूं, क्योंकि मैं आई एम ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर न्यू वॉइसेस, और ऐसी कोई आवाज़ मुझे मिले तो आई वुड रियली श्योरली वांट टू यूज़ दैट वॉइस इन माय फिल्म्स और इन माय सिंगल्स दैट आई डू। तो यू नो, एक यूनिक आवाज़ की तलाश है, और जो जीतेगा ये कंपटीशन या जीतेगी ये कंपटीशन, मैं उनके साथ काम करूँगा एंड आई विल श्योरली गिव देम अ सॉन्ग इन माय फिल्म्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। डन सर।